समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। उत्पन्ना एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक करने से और इसकी व्रत कथा श्रवण करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2022 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रहेगा, पारण का समय क्या रहेगा और यह व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मार्गशीर्ष मास अगहन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। उत्पन्ना एकादशी तिथि का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। तो एक वर्ष में कुल 24 से लेकर 27 एकादशी तिथि रहती है, जो अलग अलग नामों से जानी जाती है। उनका अपना अलग अलग नाम के अनुसार फल प्राप्त होता है। इनमें से ही एक एकादशी विशेष होती है, जिससे आप एकादशी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। तो उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को 1000 एकादशी व्रत करने का पवित्र फल प्राप्त होता है। वहीं सभी प्रकार के पापों से भी मुक्ति के लिए इस एकादशी पर उपवास रखा जाता है। कहते हैं कि उत्पन्ना एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना की जाए तो जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है और घर में कभी धन की कमी नहीं आती है। तो उत्पन्ना एकादशी का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया है। शास्त्रों में सभी व्रतों में एकादशी व्रत को महत्वपूर्ण बताया है। उत्पन्ना एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है। मान्यता ऐसी है कि इस दिन माता एकादशी का जन्म हुआ था और माता एकादशी ने मूर नामक राक्षस का वध करके धरती को उसके अत्याचारों से मुक्त किया था। तो आपको हम बता दें कि माता एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु की शक्ति का एक रूप है। माता एकादशी के जन्म के कारण एकादशी व्रत की शुरुआत करने के लिए यह उत्पन्ना एकादशी श्रेष्ठ होती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा में भगवान विष्णु जी ने कहा था कि सूर्योदय के समय एकादशी तिथि पर दिन भर द्वादशी और रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी तिथि का योग आता है, तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। उत्पन्ना एकादशी के शुभ दिन में पुंसवन, सीमोन्तनयन संस्कार व अन्य वैदिक संस्कारों को करना शुभ होता है। इस एकादशी को बहुत ही पवित्र माना गया है। यह अगहन मास की एकादशी कहलाती है। वहीं इस बार दिनांक 20 नवंबर को एकादशी में त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है। हस्त नक्षत्र, आयुष्मान योग, बहु तथा बालव करण रहेंगे। सौम्य नामक सुंदर संयोग में यह एकादशी परिलक्षित होगी। तो इस प्रकार से आपको यह व्रत करना चाहिए। इस दिन प्रातः काल में सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करें। नवीन या साफ सुथरे वस्त्र पहन करके इस व्रत का संकल्प लेवें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता एकादशी का पूजन करें। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व होता है। पीपल की पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक जलावें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होंगी और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इस दिन भगवान विष्णु जी के द्वादशाक्षर मंत्र महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम श्री नारायण स्तोत्र का पाठ आदि करना बड़ा ही शुभ माना गया है। इसके अलावा वेद मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। वेद मंत्रों में पुरुष सूक्त का पाठ आप करें अथवा श्रवण करें या लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, इसका अनंत गुना फल मिलेगा। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन पीले सफ़ेद आदि शुभ वस्त्रों को धारण करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीले पुष्पों की माला आदि अर्पित करना चाहिए और पूरी निष्ठा और श्रद्धा और मनोयोग से उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने पर अनेक यज्ञों के बराबर परिणाम प्राप्त होते हैं और अश्वमेघ और वाजपेयी यज्ञ का फल सहज प्राप्त हो जाता है। उत्पन्ना एकादशी का उपवास रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो इस व्रत को करता है, साथ ही वह अपने पिता के वंश और माता के वंश और पत्नी के वंश के साथ विष्णु लोक में निवास करता है। उपवास समाप्त होने पर ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए या इसके स्थान पर कुछ दान करना फलदायी रहता है, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। उत्पन्ना एकादशी का अपने आप में विशिष्ट महत्व माना गया है। इस व्रत को करने पर अनेक कन्यादान के बराबर
पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और आज के दिन अनुशासित और संयमित होकर जीवन जीना चाहिए। यह व्रत अगहन मास में होने की वजह से बहुत ही पावन और कल्याणकारी माना गया है। और मंगलवार का शुभ दिन होने से शुभता का बोध होता है। मंगलवार का दिन होने की वजह से श्री हनुमान जी की आराधना करना श्रेष्ठ रहेगा। आज के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदर कांड का पाठ भी इस दिन आप कर सकते हैं। इससे भगवान हनुमान जी की कृपा भी आपको मिलेगी। तो उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। उत्पन्ना एकादशी तिथि प्रारंभ होगी दिनांक 19 नवंबर 2022 को प्रातःकाल 10:29 पर आरंभ होगी। पारण का समय और तिथि रहेगी 20 नवंबर 2022 को 10:41 तक यह तिथि रहेगी। यह व्रत दिनांक 20 नवंबर को किया जाएगा। तो पारण के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय प्रातःकाल 6:48 पर रहेगा। और इस दिन आपको इस व्रत का पारण प्रातःकाल 6:48 से 8:56 के मध्य कर लेना चाहिए। यानी आपको 21 नवंबर को इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। इस व्रत का पारण द्वादशी तिथि लगने के बाद किया जाता है और व्रत का पारण द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले किया जाना चाहिए। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले खत्म हो गई तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद होता है। तो उत्पन्ना एकादशी पर श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करने के पश्चात यह व्रत कथा आपको सुनना चाहिए, जिससे कि इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु जी की कृपा भी मिलती है। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल पक्ष की अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन आपसे सुना है। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष मास के अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान होता है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक बताने की कृपा करें। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य फलों को देने वाला होता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, परिस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करना चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुमको कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। उत्पन्ना एकादशी की कथा इस प्रकार से है। युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदान भी एक एकादशी के व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे हो गई। तो भगवान कहने लगे कि युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा ही बलवान और बड़ा ही भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर के भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले कि हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर के सब देवता मृत्यु लोक में फिर रह रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु जी की शरण में चले जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकेंगे। शिव जी के ऐसे वचन सुन करके सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहां भगवान को शयन करता देख करके हाथ जोड़ करके सभी उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं के द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों के भय से भयभीत होकर के हम सब आपकी शरण में चले आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल में भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत करके स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए। इंद्र के ऐसे वचन सुन करके भगवान विष्णु जी कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ पर है? यह सब मुझे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुन करके इंद्र बोले कि भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था।
उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रवती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैरत आदि सब स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर के बैठा है और सबसे अजय हो गया है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मार करके देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर के भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कह करके भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसके भयानक गर्जना सुन करके सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। स्वयं भगवान रणभूमि में जाएं तो उन दैत्य पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर के दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर राक्षस बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उस पर चलाते रहे, उसके लिए पुष्प सिद्ध होता था। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ तो 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर मरा नहीं और नहीं वह हारा था। तो थक करके भगवान बद्रिक आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी। उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु जी योग निद्रा की गोद में सो गए और मूर नामक राक्षस भी पीछे पीछे गया। भगवान को सोया देख करके मारने को तैयार हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जान करके उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त रहेंगे। जो मेरे तुम्हारे इस आख्यान को, इस कथा को श्रवण करेंगे, उनके सभी पाप नष्ट होंगे और मेरी कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होगी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।